बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अल्हम्दुलिल्लाह एक रात मैंने तमाम फ़िश को फ्रिज में रखा था और अब मैं आपको इसकी कंडीशन बताती हूँ। ये जिप लॉक खोला है और ये आप देखेंगे कि कोई भी पीस एक दूसरे के साथ चिपका नहीं होगा। बड़ी आसानी से इसको हम अलहदा कर सकते हैं और डिफ्रॉस्ट करने के लिए हम इसको रख के थोड़ी देर और उसके बाद हम इसको फ्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तवा फिश की पैकिंग खोल रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल ही साथ में चिपकी हैं, बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं, फ्रीज़ भी हो गई हैं, आपस में चिपकी भी नहीं है और इनकी स्किन भी ख़राब नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ की क्वांटिटी भी इनके ऊपर नहीं जमी है। बस क्या करना है, थोड़ी देर के लिए इसको डिफ्रॉस्ट करना है और फ्राई कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इसको छोटे छोटे से बैग्स मंगा के भी हम उसमें भी इसको पैक कर सकते हैं। एक पीस हो सके तो 2 पीस, छोटे छोटे शॉपर भी काम आते हैं, हर चीज़ काम आती है अगर हम उसको जहानत से इस्तेमाल करें। तो ये मैंने 2 पीस इसमें रखे थे, इनको भी मैं रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल कंडीशन ख़राब नहीं हुई है, ना कोई स्किन ख़राब हुई है। अगर फ़िश फ्रीज़ करके रखी हो इस तरीके से और अगर कोई अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो हमने फ़ौरन से निकालना है और थोड़ा सा डिफ्रोस्ट करना है, फ्राई करके हमने मेहमानों के आगे पेश कर देना है। अब मैं दिखाती हूँ मछली के सिरे जो बिल्कुल नाजुक होते हैं, अगर वो ज़्यादा फ्रीज़ हो जाएं और उनको जब अलहदा करें तो वो टूट जाते हैं। और ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें जब मैंने इनको अलहदा किया तो बिल्कुल भी नहीं टूटा है। अब इसको डिफ्रॉस्ट करके फ्राई करेंगे, सालन पकाएं। अब सालन वाली फ़िश को हम निकालते हैं और उसकी कंडीशन भी आपको दिखाते हैं और मैं सबसे छोटे पीस आपको निकाल के दिखाती हूँ कि जब हम उनको रिमूव करेंगे पैकिंग में से तो वो बिल्कुल वैसी ही कंडीशन में होंगे जिस तरीके से हमने इनको मसाला लगा के फ्रीज़ किया था। इसको आप 6 महीने बाद भी निकालेंगे तो यही कंडीशन होगी और टेस्ट भी ऐसा कि जैसे फ्रेश फ़िश मंगा के हमने सालन पकाया हो। तो फिर चलते हैं ना मेरे साथ नाज के किचन में, ताकि हम भी जाने कि वो कौन सी टिप एंड ट्रिक्स हैं जिनको अपना के हम 6 मंथ तक फ्रिज में फ़िश को सेफ और हेल्दी रख सकते हैं। ये 12 kg फ़िश है मेरे पास, जिसके पीसेस डिहाइड्रेट और क्लीन्ड है और ऑलमोस्ट स्मेल इसकी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया था। इस फ़िश को हमने 6 मंथ के लिए फ्रीज़ करना है, इसलिए ज़रूरी है कि ये डिहाइड्रेट हो और जिस बर्तन में हमने इसको स्पाइसेस लगाने हैं ना वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। मैरिनेशन के लिए जो स्पाइसेस हम इस्तेमाल करेंगे ना वो भी हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स ही होंगे। ये होममेड फ़िश मसाला है जिसमें मैंने अदरक, लहसुन और नींबू का पाउडर इस्तेमाल किया है। जब फ़िश को फ्रीज़ करना है तो हमें मसाले की क्वांटिटी को कम करना चाहिए, यानी कि 1 kg के लिए अगर 1 टेबलस्पून मसाले की रिक्वायरमेंट है तो फ्रीज़ करने के लिए हमें ½ टेबलस्पून रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इसी क्योंकि जितना अरसा फ़िश फ्रीज़र में रहती है इसकी मैरिनेशन होती रहती है, मसाला इसके अंदर प्रॉपर रच बस जाता है। मसाला लगाने के बाद मैंने फ़िश को 1 घंटे का रेस्ट दिया था और फिर मैंने इसकी पैकेजिंग स्टार्ट कर दी है। और पैकेजिंग करने का तरीका ये है कि आपके पास प्लास्टिक रैप है तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो डोंट वरी, शॉपिंग बैग्स तो होते ही हैं। तो आप इस तरह करें कि उसकी कटिंग करके उसको बिल्कुल प्लेन कर लें, फिर उसके ऊपर एक छोटा सा फ़िश का पीस रखें और उसको 2-3 बार उसी प्लास्टिक शॉपर के अंदर रैप करें और फिर अगर स्पेस बने तो दूसरा पीस रख लें और अगर स्पेस ना बने तो एक ही शॉपर में एक पीस को आप इस तरीके से रैप करके फोल्ड करके बिल्कुल रख सकते हैं। फ़िश को स्टोर करने के हवाले से एक और ख़ास बात आपको बताती हूँ कि फ़िश को कभी भी खुले बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इसकी वजह से फ़िश फ्रीज़र बर्न का शिकार हो जाती है। वो क्या होता है कि फ्रिज के अंदर होती है हवा, हवा में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन गोश्त को रिएक्ट करती है, इस रिज़ल्ट में केमिकल रिएक्शन होता है और काले काले धब्बे फ़िश के ऊपर पड़ जाते हैं। इसको कहते हैं फ्रीज़र बर्न। डोंट वरी, फ्रीज़र बर्न हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ़ है, आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन जो मछली का एक्चुअल टेस्ट होगा ना वो चेंज हो जाएगा और कुछ अरसे के बाद फ़िश का जो गोश्त है वो सख्त होगा। फ़िश के मीट की सॉफ्टनेस और एक्चुअल टेस्ट बरकरार रखने के लिए ही तो हम ये तरीके आपको बताते हैं कि आपने किस तरीके से सेफली फ्रिज में 6 मंथ के लिए फ़िश को फ्रीज़ करना है। अगर आपने हेल्दी और सेफली फ़िश को
फ्रीज़र में रखना है तो लास्ट तक मेरी वीडियो को लाजमी देखिए और मेरी टिप एंड ट्रिक्स को लाजमी अपनाएं। छोटी से छोटी बात भी बहुत अहम होती है बाज़ात। अब आप फिश के साथ देख रहे हैं ना कि देगचा, आप कहते होंगे कि पानी से भरा देगचा, इसमें क्या सेफली रखा जाएगा फ़िश को, लेकिन मैं आपको इसके तरीके से भी फ़िश को सेव करने का तरीका बताऊंगी जो सबसे बेहतरीन और बेस्ट है। वो है वैक्यूम सीलिंग। वैक्यूम से तो नहीं, लेकिन हम इस फ्रीज़र सेफ बैग्स में 4 फिशेस के पीस रखेंगे, ये 1 बाय 1 करके। ये ज़िपर बैग्स हैं और इसमें हमने 4 पीसेस रखे हैं इस तरीके से फैला के। और हमने क्या करना है, इन बैग्स की जो जिप है इसको लॉक कर देना है और थोड़ा सा हमने इस लॉक को खुला रखना है। मैंने एक बैग में 4 पीसेस रखे हैं 1 बाय 1 करके। एक दूसरे के ऊपर नहीं रखने हैं, एक दूसरे के साथ साथ रखने हैं और थोड़ा थोड़ा सा गैप रखना है। और सारी मैंने इसके मुंह को बंद कर दिया, जिप को लॉक कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसके पोर्शन को खुला रखा है। और इस बैग को बड़ी एहतियात के साथ इस पानी भरे देगचे में रखना है और ये इस तरीके से दबा दबा के प्रेस करना है। इतना दबाना है कि जो इस बैग में हवा होगी ना, जो एयर होगी, वो ये जितना पोर्शन हमने खुला रखा है ना उससे बाहर आ जाएगी और ये जो बैग होगा ये आपस में चिपक जाएगा। उस तरीके से उस कंडीशन में आ जाएगा ना कि जैसे हम वैक्यूम का एक लगाते हैं नोज़ल, तो वो सारी एयर खींच लेता है बाहर। और आपने देखा कि इस बैग में जितने 4 पीसेस हैं वो अपनी अपनी जगह पे कायम है, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है। यही तरीका होता है जब हम पानी भरे देगचे में एक बैग को रखते हैं ना, उसको प्रेस करते हैं तो उसकी सारी एयर निकल जाए तो चीज़ वहीं रहती है जहाँ पे रुकी हो और बाकी जो खाली हिस्सा होता है वो आपस में पिचक जाता है। वो इस तरीके से हो जाता है कि जैसे हमने वैक्यूम से एयर निकाली हो किसी चीज़ में से। तो ये तरीका भी बेस्ट है, ये 2 तरीके सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो जनाब हुई ना आसानियाँ दोनों तरीके से। अगर हम 6 माह बाद भी फ़िश को निकालते हैं तो ऐसा ही होगा कि जैसे हमने फ्रेश फ़िश मंगाई है, उसको मसाला लगाया है और हमने फ्राई करके इंजॉय किया है। ना फ्लेवर चेंज होगा, ना गोश्त सख्त होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम फ़िश को रैप कर लिया है। ये मेरे पास है फ्राई फ़िश, ये सिरे मछली के, और ये मेरे पास है तवा फ़िश के बड़े बड़े पीस, उसको भी मैंने रैप कर लिया था जैसे मैंने फ्राई फ़िश को रैप किया है। और इसके साथ ही ब्लू शॉपर में है मेरे पास सालन बनाने वाली फ़िश, और इसके साथ ही वैक्यूम तरीके से जिसको मैंने रैप किया था वो। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश है, लेकिन देखिए अगर तरीके से फ़िश को रखा जाए तो ज़्यादा क्वांटिटी भी कम जगह लेगी फ्रीज़र में। ये सभी तरीके तो हमें आते ही हैं, लेकिन जिन बच्चियों ने नया नया काम करना शुरू किया होता है और उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता है ना, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारआमद होती है। और जो लोग परदेश में हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल होती है। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अब बारी आती है फ्राई करने वाली फ़िश की। उसकी पैकिंग को भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है कि जिस तरीके से हमने मसाला लगाया था। अपने काम उस तरीके से हमें करने चाहिए जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ आए और सब खुश हों, मेहमान भी खुश हों। और अगर बच्चे या कोई बुज़ुर्ग अगर फरमाइश करे कि हमने फ़िश खानी है तो आपने फ़ौरन से फ्रीज़र में से निकालना है, थोड़ी देर डीफ्रोस्ट करना है और उसको फ्राई करके उनके सामने पेश कर देना है ताकि वो भी खुश हो जाए। आपने देखा है ये वो फ़िश है जिसको हमने वैक्यूम सीलिंग के तरीके से सेव किया था, और ये सालन पकाने वाली फ़िश थी, और ये मछली के सिरे हैं, और ये तवा फ़िश है जो फ्रीज़ होकर अपनी शेप तो बना चुकी है। लेकिन देखें जब हमने इसको पैकिंग में से खोला है तो बिल्कुल भी इसकी स्किन ख़राब नहीं हुई है, ना ये टूटी है। और ये क्या होगा, थोड़ी देर डीफ्रोस्ट होगी और फिर इसकी वही अपनी पहली वाली कंडीशन हो जाएगी, नरम और सॉफ्ट। और फिर हम इसको चाहे फ्राई करें, चाहे कबाब बनाएं, मेरी टिप एंड ट्रिक्स को अपनाएं और लाइफ को एंजॉय करें, आसानियाँ पैदा करें, खुश रहा करें, खुश रखा करें। खुशियाँ बांटने से खुशियाँ मिलती हैं, और इसी खुशी में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। तो चलिए आसानी पैदा करने के लिए एक और टिप बताती हूँ। इस टाइम पर इस कंडीशन में जो फिशेस हैं, आप एक एयर टाइट बॉक्स लें, उसमें अगर आप बग़ैर पॉलीथीन के भी आप रख देते हैं तो यकीन माने
जितना अरसा मर्जी रखें बिल्कुल भी आपस में ये फिशेस चिपकेंगी नहीं। दुआएं देते रहा करें, लेते रहा करें, दुआओं से आसानियां पैदा होती हैं। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।